कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत करत हूँ आप मन के हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मोर गांव के संग कोल की मोला गुंजन लागे ना, उज्जर उज्जर घर कुरिया, उज्जर उज्जर घर कुरिया वृंदावन लागे ना। मोर गांव के संग कोल की मोला गुंजन लागे ना। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ के गांव के बातें चलग है। फुदुक फुदुक धौरा बछरू एती उती मेछरावत रहीथे, लीच लीच कनिहा डोलात पनिहारी जात रहीथे, लइका मन ह भौरा बाटी खेलत रहीथे और खपरक छानही रहीथे। ऐसे हमार छत्तीसगढ़ के गांव रहीथे संगवारी हो। और ये गांव में बसैया किसान मन यानी हम छोटे किसान के बात करन, खास कर तब जेकर जगह पानी के साधन नहीं है, बोर नहीं है, लेकिन वो कुछ फसल लेना चाहते, चार पैसा कमाना चाहते संगवारी हो, तो पारंपरिक रूप से खेती के जैसे हम बात करन तो तिउरा में उतेरा खेती के बड़ा महत्व है हमार छत्तीसगढ़ में। आपो मन करे हो संगवारी हो, लेकिन हमार कार्यक्रम के उद्देश्य रहीथे कि नवा किसान मन ला जोड़ना है, युवा पढ़े लिखे संगवारी मन ला जोड़ना है। तो उतेरा के तिउरा के उतेरा खेती के कैसे होना चाहिए वो संबंध में गोड़ बात करबो संगवारी हो। लेकिन ओकर पहली है आप मन बर कुछ खास बात, ओला देखो। अमरूद के खेती के बात करन त अमरूद हर फलदार वृक्षों के खेती में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते। अमरूद के खेती सभी प्रकार के जलवायु में मुख्य रूप से हो सकत है, परंतु एकर जो उत्पादन है ते हर ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मन प्राप्त कर सकत है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है तेमा से। दूसरा बात, एकर जो मिट्टी के अगर बात करन तो जो मिट्टी के पीएच मान है 4 से लेकर के 8 पीएच मान तक के में एकर फसल हर अच्छा पैदावार दे सकत है। किसान भाई हो देखे हो, संदेश में बतावत रही से कुछ न कुछ बात रही थे संगवारी हो। ये मत सोचे करो कि अब ब्रेक हो गए हैं, ब्रेक में नहीं, हमन ब्रेक ले रही थन, लेकिन आप मन बर कुछ संदेश के बात छुपे रही थे संगवारी हो। मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर के खेत में बैठे हाँ, जी हाँ उतेरा के रूप में तिउरा लगे हैं संगवारी हो। और तिउरा उतेरा के रूप में कैसे लगाना चाहिए, जलवायु के हिसाब से कब लगाना चाहिए और कौन सा किस्म है तेला लगाना चाहिए, एला बतावत है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जी। और का कहा थे संगवारी हो, आओ सब ओझन देख लेथन। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो उतेरा फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। काबर कि जौन हमार छत्तीसगढ़ में सबसे मुख्य रूप से जो खरीफ के मौसम में जो ले जाने वाले फसल है वह धान है। और धान के मध्यम अवधि से लेके शीघ्र पकने वाला जो अवधि के जो किस्म है धान है ओकर अर्थात यह 135 से 140 दिन में जौन पकथे ओकर ऐसे किस्म के चुनाव करना है। और एक किस्म में के पश्चात धान के फसल के बाद तिउड़ा के फसल है, मसूर के फसल है, चना के फसल है, उतेरा के रूप में किसान भाई मन कर सकते। काबर कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है उतेरा बर एकदम उपयुक्त है। एकर सेती कि यहाँ पे जब हम देखथन कि शीतकाल में 2 से 3 बार हल्का बारिश होथे और ये हल्का बारिश में उतेरा के फसल हा बहुत बढ़िया बढ़वार करथे। और वर्तमान में यदि देखा जाए एकर रकबा छत्तीसगढ़ में उतेरा फसल के, तो ये हा लगभग 2.5 लाख से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अभी एकर उत्पादन होथे। और ये जो उतेरा के जो खेती है ये हा रबी के मौसम में यदि देखा जाए तो धान के बाद मुख्य रूप से चना के रकबा है, ओकर बाद ये उतेरा के रूप में तिउड़ा के रकबा है और जो कि 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर के करीब होथे। तो किसान भाई मन ला ये बताना चाहथन कि हमार छत्तीसगढ़ के आबो हवा हा उतेरा के फसल बर बहुत उपयुक्त है। काबर कि ये उतेरा के खेती में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के आवश्यकता नहीं पड़े। मुख्य रूप से हमला कुछ बात के ध्यान ला रखना चाहिए, जैसे कि खरीफ के मौसम में धान के फसल लेवत हन तो धान के मध्यम से शीघ्र से मध्यम अवधि के जो पके वाला जो किस्म है ओकर चुनाव करना है। एकर बार MTU 10-10 है, IR 64 है
महामाया है और थोड़ा सा माल ज़मीन है या गहरी ज़मीन है जेला हम क्ले सॉइल है ओमें स्वर्ण किस्म ला भी किसान भाई मन लगा सकते। ओकर बाद में उतेरा के फसल आसानी से ले सकते। तो किसान भाई हो देखे हो, उतेरा के खेती यदि करना है तो मुख्यतः तिउरा के खेती ला ज़्यादातर माने गए। हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से चले आते, लेकिन जेन किसान मन हा साधन जो नहीं रहा है सिंचाई के ते मन हा ज़्यादा लेते। संगवारी हो बात आते कि एकर बोए के बेरा हमन का सावधानी रखन तिउरा के खेती बर, यानी उतेरा खेती करत हन तो सावधानी विशेष रूप से हम का रखबो। आवो चंद्राकर जी बतावत है, संगवारी हो सब ओझन देखथन। ये धान के खड़े फसल में जब धान कटे के 12 से 15 दिन या 20 दिन बचे रहते तो खड़े फसल में जब धान के माथ नवा देते या ओकर जो बाली है बिल्कुल दूध भर के कड़ा हो जाते, वो स्टेज में 15 से 20 दिन या 18 दिन कटे के पहली किसान भाई मन हा खड़े फसल में उतेरा के रूप में तिउरा के यदि बीज के बोआई करत है तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से तिउरा के बीज ला छिटक के बोथे, ब्रॉडकास्टिंग करके बोथे। साथ ही साथ में किसान भाई मन चूँकि मिट्टी में नमी रहते तो यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो 1 बोरी DAP ला भी किसान भाई मन उमें उपयोग प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग कर सकते। ओकर बाद में जब धान के फसल हा कटाई के अवस्था में आते अर्थात 15 से 18 दिन होते, वो समय 4 से 5 पत्ती के अवस्था में हमार तिउरा के फसल हो जाए रहते, वो समय किसान भाई मन धान के कटाई करते। ओकर बाद जैसे करपा ला हटाते तो धूप घाम पाथे और हवा पाथे तो तिउरा के फसल हा बहुत बढ़िया बढ़वार करते। जैसे कि आप मन देखा तो अभी धान के कटाई 15 से 20 दिन हो गए है और पूरा हमार खेत हा तिउरा के फसल मतलब ओकर वानस्पतिक वृद्धि बहुत होते, ब्रांचिंग बहुत होते, तो अच्छा तरह से पूरा फैल गए है। आप देखा तो पूरा के जो बैकग्राउंड में जौन लगे है उतेरा के ही फसल है और धान के कटे के बाद में एमे धान के मध्यम अवधि के किस्म IGKV R1 हमारे जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से ही निकले है वो वाले किस्म ला उपयोग करेगे है। ओकर बाद में उतेरा फसल के रूप में तिउरा ला बोए गए है और तिउरा के किस्म प्रतीक एला बोए गए है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 2 किस्म हैं, एक तो प्रतीक है और दूसरा महातिउरा है, ये ऐसे किस्म हैं एमें हानिकारक जौन तत्व है जेला हम N-ऑक्सिलाइल 2,3 डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड नाम के जो हानिकारक तत्व है जौन की ऐसे पुराना प्रचलन में है कि स्नायु तंत्र ला थोड़ा सा कमज़ोर करते या बाद के शिकायत आते या लकवा मारे के जो संभावना जौन हमार पुराना जो पूर्वज मन बोलते कि तिउरा के दाल नहीं खाना चाहिए, तो ये जौन किस्म है ओमें ये जो रसायन के जो नाम बताए हूँ मैं हाँ, ये बहुत ही नगण्य मात्रा में हमन हाँ प्रयोग के आधार पर और अनुवांशिकी के अध्ययन के आधार पे एला एकदम कम कर दे हन। वर्तमान में ये जो दोनों किस्म हैं ओमें 0.076% तक पाथे जो कि नगण्य है, जबकि जो पुराना प्रचलित किस्म है ओमें 2% या 2 से अधिक % रहते। तो ये बहुत ही उपयुक्त किस्म है, एमें हानिकारक तत्व लगभग नगण्य है और एला हमार मन के प्रयास चलत है कि एला बिल्कुल हमन 0 कर दें। उतेरा के खेती यदि करना है तो जो बात के हमन ध्यान रखबो, लेकिन बीजोपचार के भी बहुत जरूरी बात है संगवारी हो। उन्नत किस्म के बीजा हमला कहाँ मिलही और बीज उपचार करे बेरा हमन कैसे बात के ध्यान रखबो, आवो जानकारी ले लेथन चंद्राकर जी से। सबसे महत्वपूर्ण बात आथे कि ओकर बीजोपचार, काबर की जौन दलहनी फसल है एमें नाइट्रोजन के मात्रा बहुत ही कम लगथे और अन्य दिगर जौन भी स्फूर है और पोटास है एकरो मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगे, जैसे कि अन्य वाले फसल है, धान है, गेहूं है, मक्का है, एकर तुलना में। जैसे कि अगर हम तिउरा के बात करत हन या चना के बात करत हन तो एला 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर एवं 20 किलोग्राम पोटास, साथ ही साथ में सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मात्रा लगथे। जबकि हम यदि धान के बात करत हन तो 100-60-40 किलोग्राम नाइट्रोजन, स्फूर एवं पोटास के मात्रा लगथे। कहे के मतलब ये है कि नाइट्रोजन के लगभग मात्र 1/4 मात्रा ही
ये जो दलहनी फसल है एला लगथे। तो एकर बर बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाई मन एक तो उपयुक्त संस्था से बीज ल ले, प्रमाणित बीज के उपयोग करें, ओकर बाद बीजोपचार करें। बीजोपचार बर किसान भाई मन राइजोबियम कल्चर है जो कि एक जीवाणु कल्चर होते, और ये जो जीवाणु ला के कल्चर ला हम बीजोपचार के माध्यम से बीज में हम करथन। तो एकर से का है कि जो वातावरण के जो नाइट्रोजन है ओला स्थिरीकरण करथे यह बैक्टीरिया हा, और साथे साथ पौधा से भोजन लेथे। तो बीजोपचार के रूप में किसान भाई मन राइजोबियम कल्चर के उपयोग कर सकथे। ओकर बाद साथे साथ पीएसबी फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या फास्फेट जैव यानी घोलक जो बैक्टीरिया है ओकर उपयोग किसान भाई मन ला करना है। किसान भाई हो, तिउरा के उतेरा उन्नत खेती के बारे में चर्चा करत हन, लेकिन बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मैं लेत हूँ विराम, आप मन देखो ये बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, बीज उपचार करके लगाना चाहिए। 2-3 प्रकार के कल्चर बताई से वो कल्चर ला आप मन भी जानत हो, लेकिन ये भी बात बताई से कि बीज उपचार करे के बाद कुछ बात के सावधानी रखना है। तो कैसे रखना है, कुछ छिड़काव करना है, काबर करना है, कैसे करना है, सब बात ला बताई से। और कुछ जानकारी रही थे तो तीर तखार के किसान मन आके ओकर से मिल तक हो सकत हो संगवारी हो। अब बात आते संगवारी हो कि उतेरा खेती में वैसे पानी तो कम लगते, लेकिन कुछ जरूरत है पानी के, तब कैसे करबो? हमर तीर तो साधन ही नहीं है, तबे तो तेरा खेती करत हन। तब का करना है, जल प्रबंधन के विषय में आवा गोठियावत है चंद्राकर जी है। छत्तीसगढ़ में आमतौर पे हम पिछले 10 से 15 साल 20 साल के रिकॉर्ड देखा था, तो आमतौर पे ये समझ में आते कि विंटर रेंस या जो शीत ऋतु में जो वर्षा होते कम से कम 2 से 3 बार होते, और ये कम से कम 30 मिलीमीटर से लेके 100 मिलीमीटर या 150 मिलीमीटर तक होते और 3 बार 2 बार होते। तो अतका पानी
तिवड़ा बार पर्याप्त है। ऐसे भी काबर कि यह पानी ला के यानी सूखा सहन करे के में शक्ति में ज़्यादा है, तो वैसे तो सिंचाई के अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसान भाई मन कर यदि कोई कारण से यदि एक सिंचाई है तो किसान भाई मन ला बिल्कुल सिंचाई कर सकते। स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर के माध्यम से करत है तो 2 बार फव्वारा पद्धति से किसान भाई मन सिंचाई कर सकते। पहला सिंचाई मन ला फूल आए के पहली करना है और बहुत हल्का सिंचाई करना है और फव्वारा पद्धति से करना है स्प्रिंकलर के माध्यम से। और दूसरा सिंचाई हा फली बने के समय में, जब फूल पुष्पन के क्रिया समाप्त हो जाही और पॉडिंग या फली बने के अवस्था ही वो समय किसान भाई मन सिंचाई कर सकते। अन्यथा ये जो तिवड़ा के फसल है एला अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़े। काबर कि हम देखा था कि अभी ओस बहुत ज़्यादा पड़ा थे, शीत है तो में फसल के बढ़वार हो जाते। सिंचाई के दूसरा विकल्प के रूप में हमन बहुत ज़्यादा प्रयोग करे हन, ओकर बाद में प्रयोग के बाद निष्कर्ष निकाले हन कि किसान भाई मन हा 2 बार यदि NPK 19-19-19 NPK 19-19-19 एक यह पानी छिड़काव वाले जो खाद है नहीं फोलियर स्प्रे है, अगर किसान भाई मन 2 बार करत है 1% घोल बना के किसान भाई मन यदि 2 बार करत है NPK 19-19-19, एक तो फूल आए के पहली ओकर बाद दूसरा छिड़काव फली बने के अवस्था में, तो अतिरिक्त सिंचाई के कोई आवश्यकता नहीं पड़े। यह बहुत पर्याप्त है और एकर बढ़वा रही 15 से 18% उपज में वृद्धि भी आथे यदि मैनेजमेंट बहुत अच्छा करे हन हमन ह। तो किसान भाइयों, जल प्रबंधन के बाद पोषक तत्व के हम बात करन, हमर फसल बढ़ाना है, अच्छा फसल लेना है, हमर दाल है बढ़े और फसल बढ़िया रहे, तेकर सेती कौन सा पोषक तत्व देबो उतेरा के खेती में तिवरा के में आओ का कहा थे चंद्राकर जी है, देख लेथन संगवारी हो। खाद के या पोषक तत्व प्रबंधन के बात करत हन उतेरा के खेती में, तो हमला शुरू से देखे लगी कि हमन धान के मध्यम शीघ्र या मध्यम अवधि वाले पके के धान के किस्म ला लगाना है और पूरा रिकमेंडेड जतका भी खाद के मात्रा है ओला हमन ला देना है धान में। ओकर बाद में जब तिवड़ा के फसल के बोनी करत हन ओ समय 1 बोरी DAP किसान भाई मन प्रति हेक्टेयर के दर से डाल सकते। एकर बाद में किसान भाई मन हा बोए के समय में बीज ला उपचारित करके बोना है, बीजोपचार करके बोना है। एकर बार राइजोबियम कल्चर है, PSB कल्चर है, KSB कल्चर है, एकर ट्राइकोडर्मा है और साथ ही साथ कोई भी फंजीसाइड के रूप में कार्बेंडाजिम है, एकर से बीजोपचार करके किसान भाई मन ला बिल्कुल ज़रूर ही बोना है। ओकर बाद में और अतिरिक्त में खाद दे के आवश्यकता नहीं पड़े। ओकर बाद में 2 बार पानी छिड़काव या फोलियर स्प्रे NPK 19-19-19 के माध्यम से 1% घोल बनाना है। 1% के घोल ला 2 बार छिड़काव करना है। 500 लीटर पानी लेना है प्रति हेक्टेयर के दर से। पहला छिड़काव फूल आए के पहली करना है, ओकर बाद दूसरा छिड़काव फली बने के अवस्था में करना है। यदि किसान भाई मन अतका पोषक तत्व के प्रबंधन करत है तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उत्पादन बिना कोई अतिरिक्त खर्च के, बिना कोई जोताई के, सिर्फ किसान भाई मन ला थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है और एकर कटाई और मिसाई के ही खर्चा में किसान भाई मन अतिरिक्त उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तिवड़ा के उत्पादन ले सकते। और इस साल तो तिवड़ा के रेट भी मंडी में काफ़ी अच्छा है और बाहर भी मतलब ओपन मार्केट में भी अच्छा है, तो किसान भाई मन अतिरिक्त लाभ कमा सकते। पोषक तत्व के बाद आथे संगवारी हो तिवरा में, खासकर उतेरा है संगवारी हो, हमन तो खेत ला जोते च नहीं हन, जब धान लगेरी से ओतके बेरा ला बो दे हन, तब कुछ प्रकार के समस्या में आथे का रोग राई है, कीड़ा मकोड़ा है, का आथे लक्षण पहचान ओकर उपचार, आवो ये सब बात ला बतावत है। उतेरा में बोए गए फसल चूँकि यह आम फसल से यानी जोत के जौन हम रबी के कोई भी चना है, मटर है या तिवड़ा अन्य जे हम जोत के बोअत हन ओला ओकर तुलना यदि तिवड़ा के फसल से करत हन तो ये एकर जो बुआई है 1 महीना आघू के रथे,
तो जब चूँकि हम 1 महीना आगू के बुआई करत हन तो एमे कीट पतंगों के आक्रमण हा बहुत कम होते। काबर कि आप देखू फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के प्रथम सप्ताह के पहली ही ये फसल हा कटना शुरू हो जाही और आप देख सकते हो कि आने वाले 15 दिन में एमे फूल निकल ही और अभी कहीं कहीं फूल दिखा थे। तो एमे कीट पतंग चूँकि अभी ठंड अतक ज़्यादा पड़ा थे कि जैसे आदमी के जीना हा दुभर हो गए है ठंड में, वो वही प्रकार से कीट पतंगों के आक्रमण भी कम हो जाही। फिर भी यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो थे या क्लाउडी वेदर या बदल के स्थिति निर्मित हो थे या बेमौसम यदि बारिश हो थे कोई कारण से, तो एमे माहू के अटैक, एफिड के अटैक बहुत ज़्यादा होते। यदि 3 से 4 दिन तक यदि क्लाउडी वेदर है या बदली की अवस्था है तो एक ही कीड़ा लगते, वो है माहू है। एक अलावा एमे और कोई कीट हा के आक्रमण नहीं होए, काबर कि पौधा बहुत हार्डी है और एमे ऐसे शक्ति है कि और दूसरा कीट ला ये आकर्षित नहीं करे और ओकर अटैक ला झेल देते। सिर्फ माहू के अटैक होते और माहू के अटैक पर किसान भाई मन एक डाइमेथोएट एक दवा आथे बाज़ार में, जो कि बहुत ओकर व्यावसायिक उत्पाद एक तो बहुत सारा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, रोगोर है या तो फिर दूसरा कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ला उपयोग कर सकते। तो संगवारी हो, ये तो रही गोड बात तिउरा के उतेरा के उन्नत खेती के बारे में। गीत संगीत के आनंद ले लेथन संगवारी हो, बढ़िया रकम ले पोरसत हो आप ला ये गीत, आप मन देखो। तय हमाया तय हमाया तय हमाया तय हमाया, अरे माया करे बरे आबे चिड़िया गोर लेबे केरा बारी में कावो। अरे माया करे बरे आबे चिड़िया गोर लेबे केरा बारी में कावो। के मड़वा हालर झूल गोरी कुटे जुन्ना धान रे। सेमी के मड़वा हालर झूल गोरी कुटे जुन्ना धान रे। सेमी के मड़वा हालर झूल गोरी कुटे जुन्ना धान रे। गोरी कुटे जुन्ना धान संग गोरी कुटे जुन्ना धान रे। तय हमाया तय हमाया तय हमाया तय हमाया, अरे माया करे बरे आबे चिड़िया गोर लेबे केरा बारी में खाओ। अरे माया करे बरे आबे चिड़िया गोर लेबे केरा बारी में खाओ।
तो किसान भाई हो, आज के चर्चा यही मेर सिरावत है। अवैया बेरा आप मन संग गोड़ बात करे बर फिर मैं आहूँ नवा विषय के संग, एक नया विशेषज्ञ के संग। आप मन के आर्थिक स्रोत है किसानी बूता में कैसे बाढ़ सके ये संबंध में चर्चा करबो। तब तक आप मन बढ़िया रहो, मस्त रहो, पेड़ पौधा लगावो, पर्यावरण को ध्यान देवो। यही शुभकामना के संग जय जोहार, राम राम करत हूँ।